हिंदू समाज में नव ऊर्जा व चेतना बढ़ाने हेतु द्वारका सर्व समाज हिंदू सम्मेलन समारोह हुआ आयोजित। द्वारका सेक्टर 3 में हिंदू जागरण की दिशा को नई ऊर्जा व नव चेतना प्रदान करने हेतु विशाल समारोह आयोजित किया गया। इसके सफल आयोजन में समिति के डॉक्टर उपाध्याय सचिव मुकेश कुमार शर्मा, पूनम सिंपल, नीना, उमेश भट्ट के अलावा संचालन समिति के शिव कुमार शर्मा, शिव सैनी, अरुण, राम प्रसाद शर्मा, जायसवाल, राम प्रसाद शर्मा, सुभाष इत्यादि तथा अन्य संयोजकों के विशेष प्रयासों से सर्व समाज हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम हिंदू समाज में चेतना को जागृत करने हेतु सनातन धर्म के अंदर पुरानी संस्कृति, समाज एकता के विशाल हिंदू सम्मेलन को उजागर करते नजर आया। मुख्य अतिथियों में द्वारका सेक्टर 3 निगम पार्षद अशोक शर्मा, निगम पार्षद रामनिवास गहलोत, मटियाला विधायक संदीप सहरावत की अनुपस्थिति में उनके पिता जगदीश सहरावत के अलावा मुख्य वक्ता के तौर रुद्रपाल व महिला वक्ता डॉक्टर सुधा शर्मा ने अग्रसरित तौर पर अपनी उपस्थिति दी। दीप प्रज्वलन उपरांत कार्यक्रम की हुई शुरुआत, जिसमें वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन और द्वारका सेक्टर 3 की सोसाइटी के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण के जरिए कार्यक्रम में सभी उपस्थिति जनों को वाहवाही करने पर किया मजबूर। इस सर्व समाज हिंदू सम्मेलन में अपनी पुरातत्व हिंदू सनातन संस्कृति को देश भर में संरक्षित करने के लिए इसको संचालित करने हेतु मौखिक, लिखित, सांकेतिक व डिजिटल माध्यम से विश्व में हिंदू समाज एकता को जागरूक करने पर बल दिया गया। वक्ताओं ने मंच संबोधन के दौरान देश और दुनिया के अंदर हिंदू समाज में एक नई ऊर्जा व नव चेतना का संचार करके हिंदुस्तान की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए जाने पर जोर देते हुए कहा, हमारा भारत सदियों से विश्व गुरु था और आगामी दौर में विश्व गुरु की सार्थक ख्याति फिर से हासिल करके एक नए सकारात्मक और विकासशील भारत का निर्माण अवश्य करेगा। रेड हंड्रेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारिदास की रिपोर्ट। आज का जो सर्व समाज हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य समाज को संगठित करना है। समाज में जो फैली हुई बहुत सी विसंगतियाँ हैं उनको दूर करना, समाज एक हो सके और समाज सुसंगठित रूप से जुड़े तो सारे कार्य अच्छे रूप से हो सके। सर, आज के समय में सनातन संस्कृति को सार्थक करने के लिए ऐसे आयोजन की कितनी आवश्यकता है? सनातन धर्म तो शुरू से रहा है और हमेशा रहेगा और सनातनी हम सब है, भारतवासी जितने भी सब सनातनी हैं और ऐसे कार्यक्रम तो होते रहे हैं और होते रहेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में संदेश जाए कि समाज एक है, सनातन धर्म सब एक है और हम सब हिंदू सनातनी हैं। इस सम्मेलन से आम जनता को क्या सीख या संदेश लेकर जाना चाहिए? आम जनता को ये लेना है कि हम सब भारतवासी जितने भी हैं सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। इस देश में जो हम रह रहे हैं, यहाँ के नागरिक हैं, हम सबका एक ही धर्म है, हिंदू, और सब हिंदू से जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्म को हमको आगे बढ़ाना और समाज में मैसेज देना है कि हम संगठित रूप से एक रहें। आज जो विराट हिंदू सम्मेलन सेक्टर 3 द्वारका की बस्ती में हो रहा है, सभी लोग जो इसको आयोजक सभी यहाँ पर सोसाइटीज़ के बहुत सारे लोग इसमें लोगों ने हिस्सा लिया, हिंदू सम्मेलन को भव्य रूप दिया। तो मैं लोगों से चाहता हूँ ऐसे ही मिलजुल के लगातार ऐसे हमारे प्रोग्राम होते रहें और सभी लोग ऐसे घर से बाहर निकलें एकजुट होके। हिंदू सम्मेलन का यही मतलब है कि सभी हम हिंदू भाई एकजुट होकर रहें और आने वाले समय में कोई हमारे ऊपर आपत्ति आती तो हम एकजुट खड़े रहें। देखिए, ऐसा लग रहा है क्रांति का युग आया है। चाहूँ और सब तरफ हिंदू ऐसे संगठित हो रहा है जो कि एक समय की मांग थी। इस समय बहुत आवश्यकता है, जिस तरह से विश्व के में हम देख रहे हैं कि हिंदू के साथ जिस तरह की घटनाएं सब जगह हो रही हैं, अगर अभी भी हिंदू नहीं चेता तो बहुत लेट हो जाएगी। तो अभी बहुत बढ़ चढ़कर हिंदुओं ने अपनी एकजुटता, अपना संगठन शक्ति का जो प्रदर्शन हिंदू सम्मेलनों के अंतर्गत किया है वो प्रशंसनीय है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है हिंदुओं को और जागरूक होने की और एकत्रित होने की और संगठित होने की आवश्यकता है। विशेष तौर पे मैं यहाँ पे कहूँगी मातृशक्ति का विशेष योगदान जो कि समाज में हमेशा अपेक्षित है कि जब तक मातृशक्ति बराबर से साथ में नहीं आएगी ना, मातृशक्ति ये नहीं समझेगी कि मातृशक्ति के बिना समाज और राष्ट्र का अस्तित्व असंभव है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। उसके लिए विशेष तौर पे मैं ये आह्वान करूँगी माताओं से।
इस सम्मेलन से आम जनता को क्या सीख और संदेश लेना चाहिए? इस सम्मेलन से आम जनता को एक शत्रु बोध का ज्ञान हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा शत्रु कौन है, जिससे कि वो अनभिज्ञ है। वो जो एक सेकुलर की जो बात करता रहा है ना हमेशा हमारा हिंदू समाज, उसको ये समझना चाहिए कि सेकुलर नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है। केवल और केवल उसको ये जानना चाहिए कि हिंदू है तभी समाज में और राष्ट्र में और विश्व में शांति है, तभी ये सबका अस्तित्व है सृष्टि का। हिंदू अगर नहीं रहा ना तो सब तरफ अराजकता फैल जाएगी, ये सबको पता है। तो मुझे यही अपेक्षा है मेरे हिंदू बंधु भगिनी से, सभी से, कि कृपया करके ये चेतना जागृत करें, ये समझें कि जो आपके खतरा जो इतना निकट आपके आ चुका है, आपके द्वार पर है, कृपया करके उसके प्रति आप सतर्क हो जाइए, संगठित हो जाइए और अपनी सुरक्षा के लिए आप तत्पर हो जाइए कि अब नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि हम सब जगह से अन्य देशों से भी भगाए जा चुके हैं, अपने यहाँ पे अन्य राज्यों से भी भगाए जा चुके हैं। अब हम कहाँ तक भागेंगे ये हमें समझना होगा। ये समाज को जागृति देने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि हिंदू बिखर चुका है और हमारे देश के ही अंदर ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं को आपस में बांटकर और अभी तक राज्य करते रहे हैं। और हमारे योगी जैसा आदमी आया जिसने कहा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। और ये चीज़ हिंदुओं को समझ लेनी चाहिए, अगर एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, और अगर वो आपस में बटे रहेंगे तो वो ज़रूर कटेंगे, आज नहीं तो कल कट जाएंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जागृति लाना, और जागृति सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे एज ग्रुप के लोगों का अगर हम देखें तो 7-7, 8-8 हमारे भाई बहन हुआ करते थे। आज हमारे बच्चे जो हमारे आगे की संतानें हैं, हम लोग 70 पार कर गए। हमारे परिवार में 23 बहन भाई थे, हम 23 बहन भाई, चाचा ताऊ और बाप के। और आज हमारे इतने भाई बहनों के बीच में आज 16 बच्चे हैं केवल। तो धीरे धीरे हम लोग बच्चों को कम किए जा रहे हैं, अपनी शक्ति को कम किए जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है समय पर विवाह हो, और जो हमारे समाज में दुष्टता आ गई है, बच्चों में संस्कार ख़त्म हो रहे हैं, माता पिता उनको संस्कार दें और बच्चों का समय पर शादी हो। अधिक से अगर हमारे बहन भाई पैदा हों, अब तो रिश्ते ही ख़त्म होते जा रहे हैं। बच्चों को ये पता नहीं चलेगा आने वाले समय में कौन मौसी है, कौन मामा है, कौन चाचा है, कौन चाची है, कौन ताऊ है और कौन ताई है। ये सब ख़त्म हो गया है। आज के समय में आप देखें तो हमसे जो हम लोग 70 प्लस हो गए, उनके घर में 70 बच्चे। हमारे परिवार में 70 बच्चे थे, 70 का परिवार था। आज के समय जैसे मैंने आपको बताया, हमारे जैसे जितने भी आज बुजुर्ग हैं जो गांव में रहते थे, शक्तिशाली थे, पहलवानी करते थे, कोई इस पर नहीं लगा रहता था, समाज का कार्य करते थे, मिलजुल के हल काम होते थे, हमें किसी को नौकर नहीं रखने की ज़रूरत पड़ती थी। आज हमारे समाज गिरता जा रहा है। हिंदू बंटने से हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। आताताई कभी भी हमको ख़त्म कर सकते हैं। जो बृहद भारत था वो धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है। अब पुनः हमको बृहद भारत बनाना है, अधिक से अधिक संख्या बढ़ानी है, तभी हम बृहद भारत बना सकते हैं। भारत माता की जय। मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र उपाध्याय द्वारका विकास मंच का अध्यक्ष हूँ और इस जो प्रोग्राम है इसका भी अध्यक्ष हूँ। सबको धन्यवाद। सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब मिल के चलें और हिंदुओं को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। आज सेक्टर 3 में बहुत धूमधाम से मनाया गया और सेक्टर 3 के सभी निवासियों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। बच्चों के कार्यक्रम हुए और सभी को सम्मानित किया गया। जो हमारे बीच में जो दिग्गज है, जिनको हम जानते नहीं थे सोसाइटी में कि इनका ये सपोर्ट रहा है समाज के लिए, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज के समय में ऐसे आयोजन कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है, आजकल बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे साथ वाले घर में, साथ वाली सोसाइटी में कौन रह रहा है, कौन है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बल्कि मैं कहूँगी हर महीने ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, जिससे कि एक दूसरे को जाने मिले एक दूसरे के साथ। नहीं तो सब अपने अपने घरों में बंद ही रहते हैं। सर, सर्व समाज हिंदू सम्मेलन आयोजित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य के बारे में बताएं। इनको हमारा पहले तो सबको नमस्कार।
सर्व समाज के लिए क्या है कि सारे हमारे समाज जितने भी हैं हर जाति के लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का हमारा प्रयास है और हमेशा प्रयास रहा है कि सारी जातियों को जितने भी हैं अलग अलग बिखरे हुए हैं हमारे हिंदू समाज में, एक ही हिंदू समाज को इकट्ठा करने का प्रयास है हमारा। सर, इस सम्मेलन से आम जनता को क्या सीख और संदेश लेकर जाना चाहिए? सम्मेलन से देखो आम जनता को ये होना चाहिए कि हमको इकट्ठा रह के चलना चाहिए, हर मुसीबत की घड़ी में हमको एक होके चलना चाहिए, सारा हिंदू समाज एक होके चलना चाहिए, एक होके खाना चाहिए, एक होके मिलना चाहिए, एक होके रहना चाहिए, यही हमारा संदेश है जी। सर, आज के समय में ऐसे आयोजन कितना जरूरी है? आज के आयोजन में बहुत ज़रूरी है, हर हिंदू को जागना जरूरी है क्योंकि हिंदू बिखरा हुआ है, सो रहा है, इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि सारे पड़ोसी हर नगर से लोग आएँ और इस सम्मेलन को देखें ताकि उनके में कुछ ना कुछ परिश्रम पड़े।